नमस्कार, मेरा नाम हेमंत श्रीवास्तव है और मैं यहाँ लखनऊ गोमती नगर का निवासी हूँ। हम यहाँ पे अपने घर पे निवास पे ही जो है केसर की खेती कर रहे हैं, जो कि जो हम एरोपोनिक्स मेथड और वर्टिकल फार्मिंग के द्वारा हम ये इसको सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। एरोपोनिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है बिना सॉइल और बिना पानी के जो है प्लांट ग्रो कर सकते हैं हम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे केसर ऑलरेडी उगा रखा है, तो हमने ऑलरेडी ये प्रूफ करके दिखाया है कि लखनऊ में हम ये काम कर सकते हैं। इसका आइडिया हम जब यहाँ पे आए तो ये हमने सोचा कि जो है हम ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी दोनों की मदद से और अपने घर पे ही शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमने ये सोचा कि फिर हमने केसर का वो शॉर्टलिस्ट किया, फिर हमने उस पर रिसर्च किया, फिर हम लोग कश्मीर गए, वहाँ पे भी काफ़ी समय बिताया और बाकी यहाँ पे भी ऐसा जो काम लोग कर रहे हैं उनके पास भी गए, उनसे भी सीखा। फिर हमने ये डिसाइड किया कि ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद हमने ये शुरू किया। क्वालिटी देखिए, यहाँ पे हम एग्जैक्ट वो ऑप्टिमल कंडीशन और वेदर एनवायरनमेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दे सकते हैं जो कि वहाँ पर कश्मीर में भी 24 घंटा नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लैब में हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम वो 24 घंटा दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो केसर है वो 100% गारंटी के साथ प्योर है और एकदम हाईएस्ट क्वालिटी का है। केसर विश्व का सबसे महंगा पौधा है। इसकी खेती अमूमन कश्मीर के पैम्पोर में की जाती है क्योंकि इसकी खेती के लिए ठंडी जगह बहुत ज़रूरी है, यानी अनिवार्य है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी केसर की खेती की जाएगी। ये वो लैब है जहाँ पर केसर की खेती शुरू की गई है। ये आप देखिए, ये जो खूबसूरत सा पर्पल कलर का फूल देख रहे हैं, ये अपने में जो लाल कलर के धागे समेटे हैं, इसी को केसर कहा जाता है, जो कि पूरे विश्व में सबसे महंगे पौधे और खाने के इंग्रेडिएंट के तौर पर मशहूर है। आप ये पूरी लैब देखिए और उसके बाद जो इस लैब के पायनियर हैं, यानी इसकी शुरुआत करने वाले हैं, हेमंत श्रीवास्तव जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, कहाँ से इसका आइडिया आया और जब हमने आपकी लैब देखी तो बड़ी ही खुशी हुई कि इतना खूबसूरत नज़ारा जो कि कश्मीर में देखने को मिलता है, वो आज लखनऊ के कमरे में आपने कैद किया है। नहीं, पहले नमस्कार। मेरा नाम हेमंत श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ गोमती नगर का निवासी हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा कैसे ये शुरुआत हुई, पहले मैं यूएस में रहता था, तो पिछले साल वापस इंडिया आया, मैं वहीं जॉब करता था। तो जब मैं वापस आया तो मेरा ये था कि मुझे अपना कुछ शुरू करना है, तो और कुछ शुरू करना है एग्रीकल्चर रिलेटेड, क्योंकि हम यूपी में ज़्यादा एग्रीकल्चर काफ़ी होता है और टेक्नोलॉजी के साथ इन दोनों चीज़ों का मैं चाहता था कि जो है इन दोनों मिला के हम कुछ ऐसा करें। उसके लिए कई चीज़ें हमने शॉर्टलिस्ट की, लेकिन फाइनली फिर मेरे को ये लगा, काफ़ी रिसर्च करने के बाद कश्मीर भी मैं गया कई बार, वहाँ पे फार्मर्स और उनकी दिक्कत कि ये काम यहाँ पे भी किया जा सकता है केसर उगाने का। तो जब ये डिसाइड कर लिया उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं लैब सेटअप किया, उस हिसाब से फिर रैक्स रे इसके जो सीड्स हैं उसे बल्ब्स कहते हैं हम, उसका इंतज़ाम किया। उसके बाद हमने ये काम शुरू किया। हेमंत जी, जहाँ पर ओरिजिनली केसर भारत में मतलब वो खेती की जाती है, उगता है, वो कश्मीर है, यानी उत्तरी इलाका भारत का। बहुत ही ठंडा इलाका है वो इलाका और उत्तर प्रदेश, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ रीजन्स हैं, बहुत बहुत मुख्तलिफ यहाँ पे वेदर होता है, टेम्परेचर होता है। तो वो चीज़ जो वहाँ पैदा होती है, जिसकी पैदावार वहाँ है, उसको यहाँ पैदा करना, और आपने संभव भी किया है। जो तस्वीरें हैं वहाँ पे केसर उगता हुआ दिख रहा है। तो कैसा रहा ये पूरा सफर और क्या क्या इसमें ज़रूरतें बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वहाँ वाला टेम्परेचर ही, उसी में ही केसर उग सकता है। तो हमने यहाँ पे जो लैब बनाया है ये एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में लैब है। इसमें हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर के लिए हमने चिलर लगा रखे हैं और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए ह्यूमिडिफायर है। बाकी लाइट्स के लिए हमने ग्रो लाइट्स लगा रखी हैं जो कि एज अ सन का काम उसका अल्टरनेटिव है। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम जो है वही टेम्परेचर देने की कोशिश और वही इन्वायरमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कश्मीर में पैम्पोर में पाया जाता है। और जो यहाँ पे जो हम केसर उगा रहे हैं, ये जो है हम एरोपोनिक्स मेथड है उसके मेथड के थ्रू उगा रहे हैं। एरोपोनिक मेथड एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें कि बिना सॉयल के आप कोई प्लांट उगा सकते हैं।
और जो पानी की जो ज़रूरत होती है वो मिस्ट के द्वारा होती है, डायरेक्ट पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमने लगा रखा है इसमें कोई भी पानी, कोई भी मिट्टी हमने यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि एक ट्रे में यहाँ पर जो सीड्स हैं इस प्लांट के वो रखे हुए हैं और उन्हीं से एक खूबसूरत सा फ्लावर जन्म ले रहा है और वही फ्लावर अपने में केसर के 3 दाने समेटे हुए हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि हर फूल में 3 दाने हम देख पा रहे हैं? जी, तो इसमें हर फूल में 3-3 धागे होते हैं, उसी को लाल कलर के वो स्टिग्मा कहलाते हैं, उसी को हम केसर कहते हैं। हाँ, कुछ जो बड़े-बड़े सीड होते हैं या बल्ब हम जिसे कहते हैं, उसमें किसी-किसी में 1 से ज़्यादा फूल भी आ सकते हैं। तो लेकिन हर फूल में रहेगा 3 ही स्टिग्मा, 3 ही केसर रहेगा। तो और दूसरा जो चीज़ हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ की है, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं। तो उसका हमें एडवांटेज ये होता है कि कम से कम एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांट लगा सकें। हेमंत जी, क्योंकि एक बहुत आपने सारी चीज़ें, क्योंकि टेम्परेचर, लाइटनिंग एंड एवरीथिंग आपने आर्टिफिशियली प्रोवाइड करने की कोशिश की है, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिल रहा है केसर उगाने के बाद, वो कितना नेचुरल है और वो कितना प्योर है और कितनी अच्छी क्वालिटी है? जी, देखिए इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी किसी तरीके का एडल्ट्रेशन का किसी भी स्टेप में पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ मिला ही नहीं रहे हैं। डायरेक्ट जो सीड आ रहा है हम डायरेक्ट उसको वैसे ही रख रहे हैं। टेम्परेचर जो है कंट्रोल कर रहे हैं चिलर से, ह्यूमिडिफायर से ह्यूमिडिटी आ रहा है, तो कहीं पे भी किसी तरीके का एडल्ट्रेशन नहीं है। तो इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं कि ये एकदम प्योर केसर है, इसमें किसी तरीके की मिलावट की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये सीड्स कहाँ से आते हैं? सीड देखिए कश्मीर से भी आप ले सकते हैं, बाकी कुछ लोग अपना भी सीड उगा रहे हैं, ऑनलाइन भी मिलता है। तो कश्मीर में अभी गवर्नमेंट ने बैन भी कर रखा है क्योंकि वहाँ पे कम होती जा रही है। तो अच्छा, सबसे पहले हम अब ये कहेंगे कि एक वो फूल दिखाइए जो कि अपने में केसर समेटे हुए है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको इसको केसर का बल्ब कहते हैं। इसी से जब हम इन्वायरमेंट कंट्रोल, जब टेम्परेचर देते हैं, ठंडा करते हैं, तो इससे ये शूट्स निकलते हैं और इसी शूट से फिर जब हम लाइटिंग देते हैं उससे ये फ्लावरिंग आती है। जब ये फ्लावर आ गया तो आप देख रहे होंगे इसमें 3 कलर के लाल रंग के धागे दिख रहे हैं, यही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ केसर है। यानी कि ये एक फूल से जन्म ले रहे हैं, इसमें कोई भी किसी तरह की मिलावट या आर्टिफिशियली इसमें कुछ भी नहीं किया? जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए अगर ये सीड है, इसी को हमने यहाँ पे ट्रे में रखा, हमने इन्वायरमेंट वैसा दिया, पैम्पोर में जो कश्मीर में पाया जाता है, उसकी वजह से ये जो शूट्स निकले, शूट्स जब निकल जाते हैं तो हम लाइट देते हैं, तब लाइट ऑन करते हैं, तब तक अंधेरे में रखते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे वहाँ पे ग्रो लाइट्स लगी हैं, बाकी जगह भी लाइट्स लगी हुई हैं, तब हम लाइट्स ऑन करते हैं, तब शूट से फ्लावरिंग आती है और फ्लावर खिलता है, उसके अंदर जो है ये केसर है। पूरा प्रोसीजर कितने वक्त लेता है? सीड बल्ब रखने से लेके फ्लावरिंग होने तक आप ये 2 महीने के आसपास का समय लेता है। हो सकता है थोड़ा पहले, हो सकता है थोड़ा बाद, वो डिपेंड करता है कि आपकी सीड की क्वालिटी कैसी है, सीड के वेट कैसा है, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, उस पर डिपेंड करता है। हेमंत जी, प्राइस जिस तरह से सबको पता है बहुत महंगे होते हैं इसके, लेकिन जब आपने यहाँ पे शुरुआत की है तो ओरिजिनल रेट्स यानी कश्मीर के जो रेट्स आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन आते हैं उसके कंपैरिजन में ये रेट्स इसके कम होंगे? अभी आपने सोचा क्या है कि आप इसको डायरेक्टली सेल करेंगे या कैसे आप करने वाले? देखिए अभी तो हम इसकी टेस्टिंग करवाएंगे ताकि हमें ये चीज़ का ये पता रहे कि जो है कितना हमारा बेस्ट क्वालिटी ग्रेड ए है कि कौन सा ग्रेड है, ये हमें आइडिया मिल जाएगा। इससे हमें पूरा यकीन है कि ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का केसर है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रीमियम प्रोडक्ट है तो प्रीमियम प्राइस भी हम रखेंगे ज़रूर, क्योंकि जो भी खरीद रहा है उसको इस बात की गारंटी है कि वो प्योर है, इसमें किसी तरीके ऑर्गेनिक है, किसी तरीके का कोई मिलावट नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया गया, कोई भी चीज़ ऐसा यूज़ नहीं की गई है जो इसमें किसी तरीके का एडल्ट्रेशन दे सके। आपने चखा क्या अभी तक इसको? हाँ बिल्कुल, अपने कैसा है ओरिजिनल ऐसा टेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इसका टेस्टिंग ऐसे आप कर सकते हैं कि ये जो आप जब आप केसर निकालेंगे इसमें से फूल से, इसको जब आप पानी में रखते हैं तो ये तुरंत रंग नहीं छोड़ता है। जो कभी कभी जो नकली वाले होते हैं वो तुरंत छोड़ देंगे रंग पानी में डालते ही, और लाल रंग छोड़ देंगे। तो पहली बात तो ये तुरंत रंग नहीं छोड़ेगा, दूसरा रंग धीरे धीरे छोड़ता है और लाल नहीं छोड़ेगा, वो पीला या केसरिया कलर जो कहते हैं वो रंग आता है धीरे धीरे, उसका वो रंग आता है और धीरे धीरे आएगा। लेकिन रंग वो होने के बाद भी ये जो केसर का रंग केसर रहेगा ये तब भी लाल ही रहेगा,
तो वो ये दिखाता है कितना अच्छा क्वालिटी का केसर है। बिल्कुल, आप देखिए कि आर्टिफिशियल तरीके से पूरी फार्मिंग की गई है। आईटी और एग्रीकल्चर का एक मिश्रण है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो फूल आप ट्रे में देख रहे हैं, ये केसर है जो कि इसको उगाया जा रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पर्पल कलर का फूल है जिसमें रेड कलर के स्टिग्मा है, और यही केसर है। यही पूरे विश्व के सबसे महंगे फूल हैं, सबसे महंगे पौधे हैं और खाने वाले सबसे महंगे इंग्रेडिएंट है। इतना मतलब एक हरियाली एक कमरे में ऐसी आपको तस्वीरों में शायद ही दिखाई दे। इतनी खूबसूरती से ये पूरी ट्रेज में केसर रखे हुए हैं, फूल रखे हुए हैं। ये वो टेक्निक्स हैं जो केसर को उगाने में काम आई हैं। ये पूरा आइसोलेटेड रूम है जहाँ पर पूरे ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की गई है आर्टिफिशियली, और यही वो फूल है जो सबसे महंगा फूल कहा जाता है, पूरे विश्व में सबसे महंगा इंग्रेडिएंट कहा जाता है। केसर है ये, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और अब इस केसर की प्रोडक्शन लखनऊ में भी शुरू हो गई। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ ITV के लिए एहसन रिजवी।